गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम के बाद। आज देखते हैं क्लोज सेट से रिलेटेड थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं क्लोज सेट से रिलेटेड थ्योरम। क्लोज सेट थ्योरम दे रखी है, every closed interval is closed set. Every closed interval is closed set। और क्लोज सेट के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूव करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन थी कि उस सेट का प्रत्येक लिमिट पॉइंट, मतलब अगर ए को क्लोज सेट प्रूव करना है तो ए का प्रत्येक लिमिट पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, इसका इसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे ए के, वो सारे के सारे किस में एग्जिस्ट करने चाहिए, ए में। तो वो सेट कौन सा होता है, क्लोज सेट। इससे पहले एक कंडीशन और थी, इससे पहले जो थ्योरम करवाई थी उसमें दे रखा था अगर ए या एस हो, अगर ए कोई भी ओपन सेट है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, ए कोई भी अगर ओपन सेट है तो जो आर माइनस ए होता है वो क्या होता है, क्लोज सेट। इसके आगे एक नेक्स्ट थ्योरम और दे रखी है कि अगर ए क्लोज सेट है, जस्ट अपोजिट है उसकी, एक क्लोज सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा आर माइनस ए, वो कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। अगर ए क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी सेट को क्लोज प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ कर देंगे, ओपन सेट प्रूफ कर देंगे। छोटी सी कंडीशन है। फिर ओपन सेट के मतलब क्लोज सेट की डेफिनेशन आपको काम में फिर नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसी भी सेट को अगर क्लोज सेट प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ कर देंगे, ओपन सेट। और ओपन सेट के लिए क्या प्रूफ करते हैं, ओपन सेट के लिए कि उस सेट का प्रत्येक पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ये कंडीशन है। तो नोट लगा के सबसे पहले एक कंडीशन लिख लेना, इससे पहले थ्योरम से पहले लिख लेना, नोट लगा। कोई भी सेट होगा, इफ ए इज एनी सबसेट, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, ए किसका सबसेट दे रखा है, आर का, देन ए क्लोज सेट होगा, देन ए इज क्लोज सेट। कोई भी ए सबसेट देगा, माना ए आर का उपसमुच्चय है, देन ए इज क्लोज सेट। ए क्लोज सेट होगा इफ कौन सी कंडीशन आएगी, यदि आर माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, आर माइनस ए या माइनस ए से डिनोट, इज एन ओपन सेट। अगर ये कौन सा सेट हो, ओपन सेट। तो क्लोज सेट की एक तो वो डेफिनेशन हो गई, दूसरी डेफिनेशन कौन सी आ गई, उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ कर दो, ओपन सेट प्रूफ कर दो, क्लोज सेट हो जाएगा। तो वो सेट कौन सा हो जाएगा, क्लोज सेट। आ गया यहाँ तक। मतलब एक कंडीशन कौन सी ध्यान में रखनी है। अब किसी ने तो पहले वाली डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। सर डेफिनेशन क्या काम में आती है, डेफिनेशन यही काम में आती हैं। अगर डेफिनेशन याद है तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, नहीं तो थ्योरम प्रूफ नहीं होगी। अब किसी ने तो डेफिनेशन वाला जो लेक्चर था वो देखा ही नहीं, क्योंकि पता है सर एग्ज़ाम में तो आनी है नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो क्या थ्योरम प्रूफ कर लोगे। सर यही है। तो अगर ए को क्लोज सेट प्रूफ करना है, क्लोज सेट के लिए भी डेफिनेशन बताई हुई है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी बताई हुई है, वो सारी की सारी डेफिनेशन इसमें यूज़ होती हैं। अगर डेफिनेशन अगर आपके समझ में आ गई तो थ्योरम सबसे इजी होती हैं, बहुत इजी हो जाएगी, नहीं तो रटते रहो। ठीक है।
अब ए को क्लोज सेट प्रूव करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव करेंगे, ओपन सेट। यहाँ पर क्या दे रखा है, एवरी क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन बताई थी, कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे पॉइंट आते हैं, कौन से, जिसकी वैल्यू अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर दे रखे हैं तो x और x की वैल्यू क्या हो, a से ग्रेटर देन हो, b से क्या हो, लेस देन हो, या इन दोनों के इक्वल हो सकती है। ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल। किससे डिनोट करते हैं, इससे। और किसी भी क्लोज इंटरवल में अगर ये क्लोज इंटरवल दे रखा है, चाहे कोई भी क्लोज इंटरवल दे रखा हो, उसमें पॉइंट कितने होते हैं, टोटल कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, चाहे 0 से 0.1 ले लेना, उसमें भी कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि 0.001 भी लिख सकते हो। 0 से 0.1 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, और किन्हीं भी दो नंबर के बीच में पॉइंट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो कोई भी एक क्या लेके चलेंगे, कोई भी एक क्लोज इंटरवल लेके चलेंगे और उसको कौन सा सेट प्रूफ करना है, क्लोज सेट। और उसको क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ कर देंगे, ओपन सेट। मतलब अगर ए बी क्लोज सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा आर माइनस ए बी, सबसेट किसके लेंगे, इसमें सारे रियल नंबर के, रियल नंबर पर ही बेस्ड है, तो इसमें जितने भी सबसेट होंगे ये सबसेट किसका होगा, आर का। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा आर माइनस ए बी, इसको क्लोज सेट प्रूफ करना है, और इसके कॉम्प्लीमेंट को कौन सा सेट प्रूफ कर देंगे, ओपन सेट। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूफ कर दिया तो जो इंटरवल होगा ए बी वो कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं थ्योरम। ठीक है, क्या क्या लेके चलेंगे, कोई भी एक क्लोज इंटरवल लेके चलेंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। लेट ए बी इज एनी क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ए बी क्या ले लिया, कोई भी एक क्लोज इंटरवल ले लिया जहाँ बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ए से। क्लोज इंटरवल में लास्ट वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो ए बी कोई भी एक क्लोज इंटरवल ले लिया। अब इस क्लोज इंटरवल को क्या प्रूफ करना है, देन वी विल प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी, सॉरी जो क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी इज ए क्लोज सेट, इसको क्या प्रूफ करना है, क्लोज सेट प्रूफ करना, इज ए क्लोज सेट। और ए बी को क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ करेंगे, ओपन सेट। फॉर दिस we show that complement of AB is an open set, इसके कॉम्प्लीमेंट को कौन सा सेट प्रूफ करेंगे, ओपन सेट। और ओपन सेट प्रूफ करने के लिए इसका प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका इंटीजर। तो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ किसका, क्लोज इंटरवल, सॉरी आर माइनस ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का।
इसके कॉम्प्लीमेंट में से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि इसको ओपन सेट प्रूव करना है। अगर ये जो पॉइंट लिया x, वो अगर इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया तो इसका प्रत्येक पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट, और वो इंटीरियर पॉइंट हो गए तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो ये क्लोज सेट। दैट इज जो पॉइंट है x, इसका मतलब x पॉइंट किसका होगा, r माइनस ए बी का। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब किसका पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट किसका नहीं होगा, ए बी का नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक ही में बिलोंग कर सकता है, या तो ए बी में बिलोंग करेगा या इसके कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किस में बिलोंग नहीं करेगा, x नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में नहीं आएगा। और अगर क्लोज इंटरवल ए बी में, जैसे ये दे रखा है, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर पॉइंट x बिलोंग करता है तो कौन सी कंडीशन होती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू a भी हो सकती है, a से ग्रेटर देन भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और b से लेस देन भी हो। दिस इम्प्लाइज कंडीशन आती है a लेस देन x लेस देन b, ये कंडीशन होती है क्लोज इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट बिलोंग करता है। अब क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन ध्यान में थी तब तो ये कंडीशन देख सकते हो, नहीं तो साफ पूरा। हाँ गुरु जी समझ में ही को नहीं, समझ में कठिन हुआ सी। ए लेस देन एक्स लेस देन बी, अब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकता, x की वैल्यू a से ग्रेटर देन भी नहीं हो सकती a के इक्वल, और x की वैल्यू b से लेस देन भी नहीं हो सकती b के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, a से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, लेकिन a से लेस देन तो हो सकती है। दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आएगी, x इज लेस देन a, b से लेस देन नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो सकती है, b से। ये दोनों कंडीशन आएंगी, दोनों में से कोई एक होगी, और ठीक है। अब दोनों में से एक एक कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस x लेस देन a, जब x की वैल्यू लेस देन किससे हो, a से। अगर x की वैल्यू a से लेस देन होगी, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या आ गई, कौन सी वैल्यू बड़ी है, a में से x को माइनस करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दिस इम्प्लाइज a माइनस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, और उसको मान लिया किसके इक्वल, एप्सिलॉन के इक्वल, लेट, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि वैल्यू कौन सी बड़ी है, a है, a में से x को माइनस किया पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एप्सिलॉन भी क्या होता है, पॉजिटिव, इसको मान लिया एप्सिलॉन 1 के इक्वल, ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ से, x इक्वल लिखा जा सकता है किसके इक्वल, a माइनस एप्सिलॉन 1, ये कंडीशन आ गई यहाँ से, ठीक है। अब हमें शो क्या करना था, x को इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना था किसका, r माइनस ए बी का, ए बी के जो क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है उसके कॉम्प्लीमेंट, और इंटीरियर पॉइंट प्रूव करने के लिए जो x का जो नेबरहुड आएगा, x माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 लिए हैं तो x प्लस एप्सिलॉन 1, ये सबसेट आना चाहिए किसका, ये सबसेट आएगा r माइनस ए बी का, इसका सबसेट आना चाहिए, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो अब हमें शो क्या करना है, नाउ वी शो दैट, कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है कि जो x माइनस एप्सिलॉन 1 आएगा, x प्लस एप्सिलॉन 1 आएगा, जो कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन बताओ कौन सी, यही तो है, x का जो प्रतिवेश है वो सबसेट आना चाहिए किसका, r माइनस ए बी का, और
दो सेट दे रखे हैं, अगर कोई भी दो सेट दे रखे हैं ए और बी, ए को सबसेट प्रूफ करना है बी का, तो कैसे प्रूफ करते हैं? इसके जितने पॉइंट होते हैं वो सारे किस में आने चाहिए? बी में। और ये प्रूफ करने के लिए ए का कोई भी पॉइंट लेते हैं एक्स, मतलब एक्स किस में से ले लिया? ए में से, वो पॉइंट बिलोंग करना चाहिए किस में? बी में। अगर एक्स पॉइंट आ जाता है किस में? बी में, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ए सबसेट हो जाएगा किसका? बी का। इसी प्रकार प्रूफ करते हैं सबसेट को। इसका कोई भी एक पॉइंट लोगे, ए सबसेट ऑफ बी, इसका पॉइंट लोगे और वो पॉइंट किस में बिलोंग करना चाहिए? बी में, तो ए किसका सबसेट हो जाता है? बी का। यहाँ पर ये कंडीशन प्रूफ करनी है, तो इसका पॉइंट लेके चलेंगे और वो पॉइंट किस में शो करना है फिर? आर माइनस ए बी में। लेट y बिलोंग टू, y किसका पॉइंट ले लिया? x माइनस एप्साइलन 1 x प्लस एप्साइलन 1, कोई भी एक इसका पॉइंट ले लिया। अब इस y पॉइंट को किस में शो करना है? r माइनस ए बी में शो करना है। मतलब जो y पॉइंट है वो किस में आना चाहिए? r माइनस ए बी में आना चाहिए। अब ओपन इंटरवल की कंडीशन आ गई। अब जिसने ओपन इंटरवल नहीं पढ़ा उसके फिर से गड़बड़। कौन सी कंडीशन आएगी? क्लोज इंटरवल में तो ये दोनों पॉइंट काउंट होते हैं, ओपन इंटरवल में दोनों पॉइंट काउंट नहीं होते। दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आएगी? y की वैल्यू हो सकती है x माइनस एप्साइलन 1, इससे तो ग्रेटर देन और लेस देन किससे? x प्लस एप्साइलन 1, यही है x प्लस एप्साइलन 1। और यहाँ से कौन सी कंडीशन है? यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज में x में वैल्यू निकाल लो, x की a की वैल्यू, a इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस एप्साइलन 1। फिर से निकालो तो फिर से निकाल लेना, एक ही बात है। यहाँ से वैल्यू निकाली और इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है, वहाँ से x प्लस एप्साइलन 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई है? दिस इम्प्लाइज y लेस देन x प्लस एप्साइलन 1, और दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आ जाएगी? y की वैल्यू लेस देन किससे? a से, y फर्स्ट, क्योंकि x प्लस एप्साइलन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल। यहाँ तक ठीक है। अब देखो y पॉइंट अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा तो कौन सी कंडीशन आएगी? y की वैल्यू a से तो ग्रेटर देन होगी और b से क्या होगी? लेस देन, या फिर a के इक्वल हो सकती। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है? a से लेस देन आ रही है, ना कि ग्रेटर देन। तो y पॉइंट किस में बिलोंग नहीं करेगा? दिस इम्प्लाइज y नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा? दिस इम्प्लाइज y बिलोंग टू r माइनस क्लोज इंटरवल ए बी, इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, पॉइंट किसका लेके चले थे? x का जो नेबरहुड है उसका पॉइंट लेके चले थे, और वो पॉइंट किस में बिलोंग कर रहा है? इसमें। तो इसके जितने पॉइंट है वो सारे इसमें बिलोंग करें। तो ये किसका सबसेट हो जाएगा? x का जो नेबरहुड है वो सबसेट हो जाएगा किसका? r माइनस ए बी का। दिस इम्प्लाइज, या फिर इसको लेके देना, दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आ जाएगी? इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। कौन सी कंडीशन आ जाएगी? जो x की जो एनबीडी है, नेबरहुड है, x का जो नेबरहुड है x माइनस एप्साइलन 1 x प्लस एप्साइलन 1, और वो सबसेट आएगा किसका? सबसेट हो जाएगा r माइनस क्लोज इंटरवल ए बी का। ये सबसेट हो जाएगा r माइनस क्लोज इंटरवल ए बी का।
और यही कंडीशन प्रूफ करनी थी। दिस इम्प्लाइज एक्स क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, इस सेट का। इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन ही है, सोच रहे हैं कुछ तो कि इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। अरे इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन है, इंटीरियर पॉइंट की यही कंडीशन थी, x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इज सबसेट ऑफ s। x इंटीरियर पॉइंट होता है किसका, s का। ठीक है, इसको दे देना है इक्वेशन नंबर 4। दोनों को साथ में लिख दें, केस सेकंड भी तो है, केस सेकंड उसमें और देख लेते हैं कौन सी कंडीशन आती है। केस सेकंड, और केस सेकंड क्या था, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू क्या थी, भूल गा, x किस में बिलोंग नहीं कर रहा था, क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग नहीं कर रहा था। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, b से लेस देन नहीं हो सकती। इसका मतलब सेकंड कंडीशन कौन सी थी, x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे था, b से। x इज ग्रेटर देन b। याद आया क्या कुछ, ठीक है, आ गया आगो गुरुजी, याद आगो, लिखो तो याद आगो। यहाँ से इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x, इसमें से माइनस करोगे b, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसको मान लिया वहाँ पर एप्सिलॉन 1 माना था, यहाँ पर मान लिया एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0। अब कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, यहाँ से वैल्यू निकाल लो b की। b इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर से कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, जो x का जो नेबरहुड आएगा, x का जो नेबरहुड आएगा वो सबसेट किसका होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी के कॉम्प्लीमेंट का। सेम ही कंडीशन है। अब तो वहाँ पर एप्सिलॉन 2 आया था, अब यहाँ पर क्या जाएगा, वही कंडीशन प्रूफ करनी है। यहाँ पर क्या जाएगा, वहाँ पर एप्सिलॉन 1, यहाँ पर एप्सिलॉन 2। नाउ वी शो दैट एकदम सेम भी नहीं है, कहीं आप चेप दो इसकी जगह एप्सिलॉन 1 की जगह एप्सिलॉन 2, प्रत्येक स्टेप में चेप दो, मत कर देना ऐसा। यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, नाउ वी शो दैट x का जो नेबरहुड है कौन सा आएगा, x का नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 इज सबसेट ऑफ किसका, r माइनस क्लोज इंटरवल ए बी का। ये कंडीशन शो करने के लिए इसका कोई भी एक पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट किस में बिलोंग करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट, वहाँ पर y लिया था, यहाँ पर z ले लो। z बिलोंग टू किस में से, x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब z की वैल्यू इससे ग्रेटर देन, इससे लेस देन, इक्वल नहीं हो सकती ओपन इंटरवल में कभी भी वैल्यू। तो कौन सी कंडीशन आएगी, x माइनस एप्सिलॉन 2, इससे वैल्यू आएगी z की ग्रेटर देन, और लेस देन किससे आएगी, x प्लस एप्सिलॉन 2 से। वैल्यू निकाली थी किसकी, x माइनस एप्सिलॉन 2 की, क्योंकि x ग्रेटर देन था किससे, b से, और x माइनस b की वैल्यू पॉजिटिव, इसको माना था एप्सिलॉन 2। b की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, x माइनस एप्सिलॉन 2 के इक्वल। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ सकती है, उसको इक्वेशन दे देना। ये जो एक वैल्यू आई थी ना, b की जो वैल्यू आई थी, b माइनस क्या था, सॉरी x माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल आया था b, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 5। आगे तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज b, इसकी वैल्यू क्या हो गई, x माइनस एप्सिलॉन 2 की वैल्यू हो गई b,
बी इज लेस देन किससे, जेड से, सिंस बी इक्वल किसके इक्वल था, एक्स माइनस एप्सिलॉन 2 के इक्वल। वापस वैल्यू पुट कर दी, b इज लेस देन किससे आ गए, z से, और b की वैल्यू अगर लेस देन z से है तो कौन सी कंडीशन आ गई, जो z पॉइंट होगा देन z इज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या आनी चाहिए, z की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, b से, या फिर क्या हो सकती है इसके इक्वल, और इसमें बिलोंग नहीं करेगा, दिस इम्प्लाइज z बिलोंग टू, किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी, इसमें बिलोंग करेगा। यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देन जो सबसेट आएगा, क्योंकि z पॉइंट किसका लेके चले थे, z पॉइंट लेके चले थे x की एनवीडी का, इस ओपन इंटरवल का, और वो पॉइंट किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें, इसका मतलब जो x माइनस एप्सिलॉन 2 आएगा, x प्लस एप्सिलॉन 2 आएगा, वो सबसेट आ जाएगा, किसका सबसेट आ जाएगा, r माइनस क्लोज इंटरवल ए बी, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 6। इससे पहले शायद 4 आई थी, ऐसी इक्वेशन एक और आई थी ना एप्सिलॉन 1 के लिए, वो देख लेना, इक्वेशन नंबर 4 थी, मैंने तो मिटा दी, आप देख लेना इक्वेशन नंबर 4 थी या कौन सी थी। तो इन दोनों इक्वेशन से कौन सी कंडीशन आ रही है, x की जो एनवीडी है, x का जो नेबरहुड है, वो सबसेट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी। तो इक्वेशन कौन सी, 4 एंड बोलो साथ में 6, सो दैट क्या शो करती हैं, सो दैट x की एनवीडी सबसेट आ रही है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ r माइनस ए बी, इसका मतलब x इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। कंडीशन किसकी है, इंटीरियर पॉइंट की, आंतरिक बिंदु की, तो शो क्या करती है, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, किसका होगा इंटीरियर पॉइंट, ऑफ किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी, इसी का होगा या ए बी का होगा, इसी का होगा, x इंटीरियर पॉइंट हो गया कॉम्प्लीमेंट, और x पॉइंट भी किसका लेके चले थे, इसी का पॉइंट लेके चले थे, कौन सा पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट, सिंस x इज एनी आर्बिट्रेरी, x क्या था, स्वेच्छ अवयव था किसका, ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी, इसका क्या था, स्वेच्छ अवयव था, और इसका स्वेच्छ अवयव था, और ये क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आएगी, एवरी पॉइंट ऑफ r माइनस ए बी इज इंटीरियर पॉइंट, ऑफ इट्स, r माइनस ए बी का प्रत्येक पॉइंट इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट हो गया तो जो r माइनस ए बी आएगा वो कौन सा सेट आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज r माइनस ए बी इज एन ओपन सेट, और दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन है, ये ओपन सेट हो गया तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट।
दिस इम्प्लाइज क्लोज इंटरवल ए बी इज ए क्लोज सेट। और ये क्लोज सेट हो गया, इसका मतलब जो भी क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल ही था, हेंस एवरी क्लोज इंटरवल is an closed set, ठीक है। यहाँ तक ये कौन सा सेट हो गया? क्लोज सेट। यही थ्योरम में प्रूव करना था। अब ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अगर किसी भी हिंदी मीडियम के वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आगे से मैं हिंदी में लिख दूँगा। अगर प्रॉब्लम हो, अगर नहीं प्रॉब्लम हो तो मैं लिख दूँगा, या फिर आगे से ऐसा करूँगा मिक्सअप में लिख दूँगा। अगर किस प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। ओके, और साथ साथ में इसको पढ़ना ज़रूर, लेकिन क्योंकि बाद में ये जो बुक है ना बहुत बोरिंग हो जाती है। अगर साथ साथ में पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग बुक है, समझ में भी आ जाएगी। नहीं तो फिर अगर साथ में नहीं पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ भी समझ में नहीं आता है, सारी थ्योरम मिक्स हो जाती है। तो साथ साथ में पढ़ा करो।